जो पुलिस की वर्दी पहन के अपने आप को मौला जट और नूरी नाते समझते रहे हैं और जो बड़के मारते रहे हैं और जिन्होंने बदमाशी की, बेशर्मी की, बेगैरती की हद की है, अब वो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। आपने पहले भी कहा था कि मिस्टर एक्स जो हैं वो हाथ होला रखें, क्या हाथ होला रखा गया? और न्यूटन मैं आपको सबसे बड़ी बात है, इलेक्शन तहरीके इंसाफ जीत गई और इलेक्शन तहरीके इंसाफ अपने जोरे बाजू पे जीत। इन्होंने कोई और काम नहीं किया सवाए ये कि लोगों को तंग किया, परेशान किया। इनका जैसा माजी था वो ऐसा ही इनका हाल है और ऐसा ही इनका मुस्तकबिल रहेगा। वजह यह है कि माजी में जो इन्होंने मॉडल टाउन का सानिया किया अभी तक वो कोई नहीं भूला और इंशाल्लाह इनसे मॉडल टाउन के सानिया का भी हिसाब किताब लेंगे। और इसके अलावा जो इन्होंने 25 तारीख को किया है उसका भी सारा हिसाब लेंगे। ये भूल जाएं इस बात को कि कोई बंदा भूला हुआ है। जो आपने जुल्म किया बच्चों पे, औरतों पे, बूढ़ों पे, और आपने जो जानबूझ के लोगों की पहली दफ़ा देखा है कि पुलिस गाड़ियां तोड़ रही थी और वो हमें यकीन है वो पुलिस भी वो जो गुल्लू भट्ट है जो ख़ास तौर पर कहीं से ये लेके आते वो गुल्लू भट्टों ने किया था। इंशाल्लाह सबको लुके। अब तो आपको पता है मीडिया का ज़माना है, सबकी शक्लें सामने हैं। अल्लाह ताला खैर रखे। ये केसेस जो हैं ये भी ख़त्म होंगे और इनके ख़िलाफ़ केसेस मैं तो आपको पता पहले दिन से कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश जारी रहेगी कि राना सनाउल्लाह जो असल क्रिमिनल है, जो असल मुजरिम है, एक कातिल है, उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह केस और उसके ख़िलाफ़ मैं केस ज़रूर करवाऊँगी। वजह यह है उसी के ऑर्डर पे ये सारा जुल्म और सितम हुआ है और इंशाल्लाह हमने उसको छोड़नी। मैं समझता हूँ कि 17 जुलाई को जो अवाम ने मैंडेट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दिया है वो इमरान खान के बयानिए की जीत है और दूसरी तरफ उनके बयानिए की हार है जिन्होंने बैरूनी क़ुव्वतों का आलाकार बन के पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रात के अंधेरे में गिराया। अपोजिशन का, ना सिर्फ अपोजिशन का बल्कि उन तमाम क़ुव्वतों का जो बयानिया था उस बयानिए को दफन कर दिया गया। और ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो 55% टर्न आउट हुआ है ये शायद 85% भी हो सकता था अगर वोटर लिस्टें बेहतर होती, ठीक होती, अगर वोट ट्रांसफ़र ना किए गए होते, अगर पोलिंग स्टेशन जो है वो दूर दराज ना बनाए होते जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर्स की पता था कि यहाँ पर उनका वोट ज़्यादा है, उनके पास ही सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर बनाते। तो लिस्टों के अंदर अगर खामियां दूर कर ली जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये टर्नआउट है ये 80-85% भी हो सकता है। इसके साथ साथ एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने 25 मई को जुल्म किया, अवाम ने 17 के इलेक्शन के अंदर, 17 जुलाई के इलेक्शन के अंदर उनके खिलाफ भी वोट दिए कि उन्होंने अपनी हद को तोड़ते हुए जो आगे गए, जिन्होंने गोली लाठी की सरकार के ऊपर जो यकीन करते थे उनको रद्द किया और अवाम ने उनको मैंडेट दिया जो कि पाकिस्तान के अंदर साफ सुथरी सियासत करना चाहते हैं। ये एक बात पहले दिन से तय है। आइन और कानून के मुताबिक इंक्वायरीज होंगी, कमीशन बनेगा, आइन और कानून के मुताबिक उन तमाम चेहरों को बेनकाब किया जाएगा जिन्होंने जुल्म और ज्यादती की है, जिन्होंने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया है, उन तमाम के चेहरे बेनकाब किए जाएंगे। पिछले 2 दिन से जिन्होंने जुल्म किया है वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। वो सफाइयाँ हमें ना दें, वो उस कमीशन को देंगे। उस कैमरे की आंख ने जो कैप्चर किया है उसके मुताबिक जवाब देंगे। ये वंस फॉर ऑल, ये खेल तमाशा
ये किसी एक बंदे के कहने पे पूरी 12 करोड़ अवाम के साथ ये जुल्म सितम ये बंद होगा। ये कभी नहीं होगा कि आप किसी के घर में घुस जाएं, ये कभी नहीं होगा आप किसी का अलाकार बन जाएं। ये एक दफ़ा हमें, अगर हम लोगों पर ज़िंदगी में जिन्होंने अरसा दराज सियासत की है, उनके ऊपर आप ATC लगा दें, उनके आप दहशतगर्दी लगा दें, तो फिर ये याद रखें, कानून जब आप एक हद को क्रॉस करते हैं तो फिर कानून आपके लिए भी वही लगता है। तो ये बात ज़हन में रखी जाए। कोई ऑफिसर ये ना समझे, कोई DC कमिश्नर, कोई IG CS CCPO DIG SP SHO ये ना समझे हम भूल गए हैं। हमें भाई याद है, हमें तमाम रात याद है, तमाम दिन याद है, तमाम हरकतें याद है, कैमरे में बंद हैं। खुदा न खास्ता हम आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं करेंगे। हम आइन और जो इस मुल्क के आइन ने हम सबको हुकूक दिए हैं, हम उसकी बात करेंगे। जो इस मुल्क के कानून ने हमें हुकूक दिए हैं, हम उसके मुताबिक बात करेंगे। हम किसी के साथ पर्सनल नहीं हैं, हम किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई ज़्यादती नहीं करना चाहते। लेकिन ये बात ज़हन में रखी जाए कि हम जब ये तमाम इंक्वायरी का अमल शुरू होगा इंशाअल्लाह 22 के बाद, तो हम ये ज़रूर करेंगे कि हम उन तमाम चेहरों को सामने, जो बड़े बनते थे ना, हमने बड़ा कुछ कर लिया, जिन्होंने बड़ा जुल्म किया है, जो पुलिस की वर्दी पहन के जुल्म करते रहे हैं, जो पुलिस की वर्दी पहन के अपने आप को मौला जट और नूरी नाते समझते रहे हैं, और जो बड़के मारते रहे हैं, और जिन्होंने बदमाशी की, बेशर्मी की, बेगैरती की हद की है, अब वो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। ये सारे उनके मशीर थे, बने हुए थे कि इन्होंने नहीं आना। अवाम की ताकत, अभी तो जो इन्होंने इलेक्शन के अंदर चूरन लगाना था लगा लिया। अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकली कि उनका चूरन भी कम पड़ गया। और अगर लिस्टें ठीक होती तो जो हमारा कैंडिडेट 15-15 हज़ार से जीत रहा है, वो शायद 30-30 हज़ार से जीतता, इंशाल्लाह जीतता। वजह ये थी कि लिस्टों के अंदर ही आपने ऐसा कर दिया कि मियाँ का वोट इस एक पोलिंग स्टेशन पर और बीवी का वोट उधर बना दिया और कुछ का उनके हल्के से बाहर फेंक दिया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जुल्म की जो रात है वो छट गई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का बयानिया, जिससे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हुआ था और इंशाल्लाह मज़ीद होगा, उस बयानिए की जीत हुई है। और उन तमाम चोर, डाकुओं, लुटेरों की, कन्विक्टेड लोगों के बयानियों को शिकस्त फाश हुई है और अवाम ने पूरी तरह उनको रद्द किया है। जो जाके ये भी कहते थे कि करप्शन तो होती है, कुछ ये कहते थे कि हमारे मुल्क जितनी जहाँ पे करप्शन है वहाँ पर तरक्की हुई है, जो ये कहते थे कि बाहर फ्लैट बनाने से, पाकिस्तानी दौलत बाहर ले जाने से, और जो ये कहते थे कि मेरी इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, उन तमाम के बयानिए अवाम ने अपने वोट की ताकत से रद्द कर दिए, मुस्तरद कर दिए और इमरान खान के बयानिए को इमरान खान ने अवाम ने वोट दिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने ना एक निशानदेही की थी कि महकमा तालीम के जो अफसरान हैं वो रिगिंग में मुलव्वस हैं, क्या वो बाज रहे? अगर बाज नहीं रहे तो उनके खिलाफ क्या इकदाम किए जाएंगे? उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई की जाएगी? जो उन्होंने किया हमें मैंने तो अपनी वीडियो के अंदर सारा कुछ किया हुआ है, मैं उस वीडियो पे कायम हूँ, उसके मुताबिक इंक्वायरी है।